सोचो, रात के 2 बजे हैं। एक जायंट फैक्ट्री के अंदर हजारों मशीनें चल रही हैं। बाहर अंधेरा है, लेकिन अंदर एक मीठी खुशबू हवा में घुली हुई है। ऐसी खुशबू जो किसी को भी भूखा बना दे। इसी वक्त एक ट्रक फैक्ट्री गेट पर रुकता है। ट्रक के अंदर सोना नहीं, कोको बीन्स हैं। हाँ, वही बीन्स जिससे दुनिया की सबसे पॉपुलर मिल्क चॉकलेट्स बनती हैं। गेट खुलता है, ट्रक अंदर जाता है और यहीं से शुरू होती है एक छोटी सी बीन की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्रीमी डेयरी मिल्क चॉकलेट बनने की जर्नी। ये कहानी है मशीन्स की, साइंस की और एक परफेक्ट टेस्ट क्रिएट करने के ऑब्सेशन की। सबसे पहले बीन्स को उतारा जाता है। उन पर धूल होती है, कुछ पत्थर होते हैं, कुछ सूखे पत्ते। लेकिन फैक्ट्री के लिए हर बीन इंपॉर्टेंट होती है। पावरफुल मशीन्स उन्हें क्लीन करती हैं, जैसे किसी मेहमान को घर में आने से पहले तैयार किया जाता है। फिर बीन्स एक बड़े से ड्रम में चली जाती हैं। ड्रम घूमता है, हीट बढ़ती है और धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री में चॉकलेट की असली खुशबू फैलने लगती है। अगर आप कभी चॉकलेट फैक्ट्री के पास से गुजरे हो तो जो स्मेल आती है ना, वही इस मोमेंट की स्मेल होती है। हीट बीन्स को बदल रही होती है, उनका रंग गहरा हो रहा होता है, उनका टेस्ट डेवलप हो रहा होता है। जैसे कॉफ़ी बीन्स रोस्ट होने पर मैजिक होता है, वैसे ही यहाँ भी। रोस्टिंग के बाद बीन्स ठंडी होती हैं, लेकिन उनका सफ़र अभी शुरू हुआ है। अब उन्हें तोड़ दिया जाता है। हाँ, लिटरली क्रश। शेल अलग, अंदर का असली हिस्सा अलग। जो बच जाता है वही चॉकलेट का दिल होता है। छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें देखकर आपको कभी नहीं लगेगा कि ये फ्यूचर में सिल्की चॉकलेट बनेंगे। फिर ये टुकड़े जायंट ग्राइंडर्स में चले जाते हैं। ग्राइंडिंग इतनी पावरफुल होती है कि सॉलिड टुकड़े मेल्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे एक थिक डार्क पेस्ट बन जाता है। फैक्ट्री के इंजीनियर्स इसे कोको मास बोलते हैं। आप इसे चॉकलेट का लिक्विड सोल कह सकते हो। अब कहानी में एंट्री होती है दूध की, और यहीं से मिल्क चॉकलेट का मैजिक शुरू होता है। मिल्क पाउडर, शुगर और एक्स्ट्रा कोको बटर केयरफुली ऐड किया जाता है। सब कुछ एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में, न थोड़ा ज्यादा न थोड़ा कम, क्योंकि टेस्ट एक्सीडेंट से नहीं बनता, डिजाइन से बनता है। ह्यूज मिक्सर्स घूमते रहते हैं, जैसे कोई शेफ दुनिया की सबसे बड़ी रेसिपी बना रहा हो। अब मिक्सचर चॉकलेट जैसा लगता तो है, लेकिन टेस्ट परफेक्ट नहीं होता। टेक्सचर थोड़ा रफ होता है। अगर अभी आप इसे खा लो तो मुंह में रेत जैसा फील आएगा। इसलिए चॉकलेट को एक और टेस्ट से गुजरना पड़ता है। स्टील रोलर्स के बीच से बार बार पास किया जाता है। हर पास के बाद पार्टिकल्स छोटे होते जाते हैं, और छोटे और छोटे, जब तक कि टंग उन्हें फील ही ना कर सके। इसीलिए डेयरी मिल्क मुंह में ग्रिटी नहीं लगती, सिल्की लगती है। लेकिन असली मैजिक अभी बाकी है। मिक्सचर एक जायंट मशीन में जाता है जो बाहर से सिंपल दिखती है, पर चॉकलेट इंडस्ट्री में लेजेंड मानी जाती है। ये मशीन आवर्स तक चॉकलेट को मिक्स करती है, हीट करती है, हवा देती है। कभी 12 घंटे, कभी 24, कभी 2 दिन तक। इस प्रोसेस के दौरान चॉकलेट का रॉ टेस्ट डिसअपीयर हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है, मॉइस्चर निकल जाता है और एक डीप क्रीमी फ्लेवर डेवलप होता है। ये वही स्टेज है जो डिसाइड करती है चॉकलेट ऑर्डिनरी होगी या अनफॉरगेटेबल। अगर यहां पेशेंस कम हो गया तो चॉकलेट कभी परफेक्ट नहीं बनेगी। फैक्ट्री में कोई जल्दी नहीं करता, क्योंकि परफेक्शन को टाइम चाहिए होता है। अब चॉकलेट बिल्कुल स्मूथ शाइनी लिक्विड बन चुकी है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अगर इसे सीधा सॉलिड बना दिया तो ये डल दिखेगी, टूटेगी नहीं और हाथ में चिपक जाएगी। इसलिए चॉकलेट को केयरफुली हीट और कूल किया जाता है। टेम्परेचर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, जैसे किसी एथलीट को परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए वार्म अप कराया जाता है। इस प्रोसेस के बाद चॉकलेट का स्ट्रक्चर परफेक्ट हो जाता है। अब वो शाइनी होगी, स्नैप साउंड देगी और मुंह में जाते ही मेल्ट होगी, हाथ में नहीं। अब लिक्विड चॉकलेट मोल्ड्स में गिरने लगती है। स्क्वायर शेप्स, फैमिलियर ब्लॉक्स, वही डिजाइन जो आप हर डेयरी मिल्क बार में देखते हो। मोल्ड्स वाइब्रेट होते हैं ताकि एयर बबल्स ना रहें। चॉकलेट सेटल हो जाती है, फिर मोल्ड्स एक लॉन्ग टनल में चली जाती हैं। यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। चॉकलेट सॉलिड बन रही होती है। एक लिक्विड सपना अब एक रियल चॉकलेट बार बन रहा होता है। टनल के एंड पर मोल्ड उल्टा होता है और परफेक्टली शेप्ड बार्स बाहर आ जाती हैं, वार्म लाइट्स के नीचे शाइनी पर्पल डेस्टिनी का वेट करती हुई। रोबोटिक आर्म्स उन्हें उठाते हैं, फॉइल रैप होता है, प्रिंटेड कवर लगता है, बैच नंबर प्रिंट होता है, सब कुछ सेकंड्स में। ह्यूमन हैंड्स ऑलमोस्ट टच भी नहीं करते, हाइजीन के लिए। फिर चॉकलेट्स कार्टन्स में पैक होती हैं, ट्रक्स में लोड होती हैं और फैक्ट्री का गेट दोबारा खुलता है। अब ये चॉकलेट्स दुनिया भर के स्टोर्स की तरफ निकल चुकी होती हैं।
शायद उनमें से एक आपके सिटी में भी आएगी। शायद कोई बर्थडे पर गिफ्ट करेगा। शायद एग्जाम के बाद ट्रीट मिलेगी। शायद कोई हार्ट ब्रेक के बाद खुद को कंसोल करेगा। चॉकलेट सिर्फ फूड नहीं होती, मोमेंट्स का पार्ट बन जाती है। और जब आप नेक्स्ट टाइम डेयरी मिल्क का पीस तोड़कर मुंह में रखो, तो याद रखना, उस एक बाइट के पीछे जंगल से फैक्ट्री तक का सफर है। हीट, प्रेशर, मशीन्स, साइंस और काउंटलेस आवर्स की परफेक्शन। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो आप नॉर्मल व्यूअर नहीं हो। आपको चीजों के पीछे की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है। और बनावट लैब इसी क्यूरियोसिटी के लिए बना है। यहां हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं दिखाते, उनकी कहानी दिखाते हैं, उनका साइंस, उनकी बनावट। इसलिए अगर आपको ऐसी रियल, डीप और फैसिनेटिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी चैनल बनावट लैब को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला एपिसोड शायद उस चीज पर होगा जो आप रोज यूज करते हो, लेकिन उसकी सच्चाई कभी नहीं जानते। और एंड में सिर्फ एक बात, चॉकलेट मुंह में मेल्ट होती है, लेकिन नॉलेज दिमाग में रहता है। स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट। दिस इज बनावट लैब। लव यू।